हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपका एग्जाम नियर बाय है, कल है या होने ही वाला है या सोच रहे हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। चाहे आपने जितनी मर्जी मेहनत कर ली हो, फिर भी कोई ना कोई गलती हो सकती है। आज उस गलती को रोकेंगे, एग्जाम से जाने से पहले हम उसको समझेंगे ताकि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छा स्कोर आ जाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ये अपने एक्सपीरियंस से हम वीडियो बना रहे हैं, खास तौर के ऊपर हिंदी में, उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं आती है या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। जिनको पंजाबी आती है वो भी हिंदी समझ लेते हैं, लेकिन जिसको हिंदी आती है वो कई बार पंजाबी नहीं समझ पाते। तो एक कॉमन वीडियो हिंदी में हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को बता पाए। गाइस, आप जरूर कमेंट किया करो कि कौन से टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो आपको राइट गाइडेंस देना है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com। आप यहां पर जाकर आप एक मॉक टेस्ट ले सकते हो। मॉक टेस्ट के अंदर आपको पता रहेगा, यहाँ पर जाकर मॉक टेस्ट ले लीजिए। मॉक टेस्ट के अंदर आपको पता रहेगा कि आपने कैसे परफॉर्म करना है, जो कि आपकी आंखों के सामने है। इस तरह से रिजल्ट आते हैं, आप इस रिजल्ट का चेक करो। आप टेक टेस्ट देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिजल्ट विल बी रिलीज्ड सून। इस तरह से स्कोर कार्ड आएगा आपकी आंखों के सामने। ये जो जस्ट एक मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आप करना है। ओके, तो अभी हमें रीड अलाउड की बात करें। रीड अलाउड के अंदर आपके पास 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। आपने बहुत मेहनत कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है, अब हमने उस मेहनत को रंग लाने के लिए कुछ ऐसा करना है ताकि रियल एग्जाम में हमारे अच्छे स्कोर्स आ जाएं। रीड अलाउड सेक्शन के अंदर कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि कोई वर्ड आपको नहीं आता है तो आप उसको ज़रूर बोलो ही बोलो। नो, उस वर्ड को आप स्किप कर सकते हो, और अगर बोलते दौरान गलत बोल भी दिया उसको आपने सही नहीं करना है। 35 सेकेंड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आप 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर उसको अच्छे से बोल पाओ। और जब भी कंप्लीट करते हो पीटी, स्पीकिंग, रीड अलाउड या कोई भी टास्क स्पीकिंग के केस में, आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल, आपने रीड अलाउड का जो सेक्शन है वो सिर्फ 25 सेकंड्स में कंप्लीट कर लिया, आपने साथ में नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। मुझे यकीन है कि आपने रीड अलाउड के प्रैक्टिस के दौरान मेरी वीडियोस देखी होंगी और समझ लिया होगा कि बोलना कैसे है। अगर नहीं देखी है, पूरी वीडियो डिटेल में दी हुई है। 4 डेज की वीडियोस हमने बना के रखी हुई है। डे 1 फॉर स्पीकिंग, डे 2 फॉर राइटिंग, डे 3 रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, और लिसनिंग 4th डे के अंदर। ये 4 वीडियोस वो भी हिंदी में हमने बना के रखी है, उसको देख के जरूर जाना। रीड अलाउड के केस में आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहना है। रीड अलाउड से पहले एक टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन, उसके अंदर आप कुछ भी बोल दो, अपने बारे में बोल दो, नो प्रॉब्लम, उसका कोई स्कोर नहीं होता है। रीड अलाउड सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसके अंदर रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। अगर हम बात करें रिपीट सेंटेंसेस की, रिपीट सेंटेंस के केस में अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 to 5 या 3 to 10 सेंटेंसेस आ सकते हैं। ध्यान से इसको सुनना है, जितना हो सके उतना बोलो। पूरी स्पीकिंग जो होती है वो 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड रहती है: कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट मींस डेटा, जैसे कि इसने लिखा डेटा क्या है, आंसर क्या है इसका, We will see if we can get through this without too many interruptions। इसके अंदर अकेला अकेला वर्ड कंटेंट है। ओरल फ्लुएंसी मींस योर स्पीड, प्रोनाउंसिएशन मींस योर वॉइस क्लैरिटी। कई बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के चक्कर में उसको तेज बोलना शुरू कर देते हैं, हैंस उनकी आवाज़ जो है कंप्यूटर को सुनाई नहीं देती। जब कंप्यूटर को सुनाई नहीं देगी तो आपके नंबर कैसे आएंगे? इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी अगर हमारे को यही ना पता चला कि हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो फिर मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो पीटी, स्पीकिंग, रिपीट सेंटेंसेस में आपको ये देखना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ। ट्राई करो कि मोर देन 50% को कवर करें। जैसे एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, वी विल सी इफ वी कैन गेट थ्रू दिस विदाउट टू मैनी इंटरप्शंस। आप बोल सकते हैं वी विल सी कैन गेट दिस विदाउट मैनी इंटरप्शंस, कोई दिक्कत नहीं है। इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड डिलीट कर दिया या ऐड कर दिया, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मेक श्योर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। देखो, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है
कि जिनको ये पता रहे कि मैंने क्या ये चीज़ें कर ली हैं, क्या मुझे समझ आ चुका हुआ है, नहीं आया समझ तो मेरी वीडियो चेक कर लेना, कोई भी टॉपिक सर्च करके पीछे मेरा नेम लिख देना, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। इस केस में भी ऐसे ही करना है आपको। जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, सेंटेंस कंप्लीट होता है, यू जस्ट हैव टू क्लिक द नेक्स्ट बटन, दैट्स इट। हमें वेट नहीं करनी है। और माइक की जो पोजीशन होनी चाहिए वो माउथ और चिन के बीच में होनी चाहिए। ये मार्कर की पोजीशन चेक करिए, ऐसे होगी। कई बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि माइक पता नहीं कैसा होगा, अब दूसरों की आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं है गाइस, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्क्राइब एन इमेज। इमेज के केस में यू हैव 25 सेकंड्स। उन 25 सेकंड को ज़ाया मत करिए, वेस्ट मत करिए। भले ही आपको टेम्पलेट आता है, लेकिन कई बार क्या होता है, टेम्पलेट माइंड के अंदर होता है, बच्चा बोल नहीं पाता। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। देखो, इसके अंदर आपको 25 सेकंड के अंदर एनालाइज करना है कि मुझे बोलना क्या है। आप अपना टेम्पलेट बोलकर देखिए, और अगर कोई वर्ड मुश्किल लगता है, वैसे तो ये सिंपल इमेज है, काफ़ी तरह की इमेजेस आएंगी, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करो कि आप उस वर्ड को डिलीट कर दो। जरूरी नहीं है कि आपको सारा बोलना ही बोलना है। ये मत सोचो, बच्चे कई सोचते हैं कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा या बोलूँगी तो मेरे अच्छे स्कोर्स आएंगे। नो, याद रखना, हमें 30 to 35 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करनी है। अगर आप इससे पहले कर रहे हो तो विच मीन्स आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जैसे हम बोल के दिखा देता हूँ कि आपने कौन सी स्पीड में बोलना है, आप सभी सेक्शन को उसी स्पीड में बोलिए। ये मत सोचिए कि रीड आउट सेक्शन में आपको ज़्यादा तेज बोलना है, रिपीट सेंटेंस के केस में स्लो बोलना है, इमेज में ज़्यादा तेज बोलना है। अगर स्कोर नहीं आ रहे हैं आपके, तो मतलब रीज़न कुछ और हो सकता है, उसको पहचानिए। हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, बाद में उनको पता चलता है कि मेरी तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरे स्कोर नहीं आ रहे। वो कहीं और ढूंढ रहे थे। कहते हैं ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता लग रहा तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग देते हैं। अब आपने इसको बोलना कैसे है, टेम्पलेट आप कोई भी यूज कर लीजिए। मैं अपना टेम्पलेट यूज कर रहा हूं। The image shows the information about interview process. In the image, I can see candidate's resume and interview. In this image, I can see job, many interviewers. To conclude, this image is very important. There are beautiful colors in this picture. I don't like red color, but I like green and blue. I guess I'm running out of time. I should press next. इस टेम्पलेट को बोलते दौरान, या आपका कोई अपना टेम्पलेट है उसको बोलते दौरान, अगर आप थोड़ा सा रुक भी जाते हो, उसको सही नहीं करना है। ना ज़रा तेज, ना ज़रा स्लो, ना ज़रा रुक रुक कर, ना कोई फॉरेन एक्सेंट आपने इस्तेमाल करना है। कईयों के नंबर नहीं आते तो वो फॉरेनर एक्सेंट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। भाई ऐसा क्यों? आप अपने एक्सेंट में अच्छे हो, अगर आपकी वॉइस क्लियर है तो आपके अपने एक्सेंट में अच्छे हो। रीटन लेक्चर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अप्रॉक्सीमेटली 1 or 2 क्वेश्चंस आएंगे। बच्चे इसमें दिक्कत करते हैं। आप अगर दिक्कत करोगे तो नंबर कैसे आएंगे? लिसनिंग के स्कोर्स भी हैं इसमें, तभी इंपैक्ट पड़ता है। बच्चों के कई बार स्पीकिंग में आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीटी स्पीकिंग इमेज पार्ट, उनके बेसिस के ऊपर स्पीकिंग में अच्छा स्कोर आ जाता है 90 out of 90, लेकिन लिसनिंग में 66, 62, 58 अगर ऐसे आने शुरू हो जाएंगे, मतलब ये है कि हमारी प्रॉब्लम है। रीटन लेक्चर के केस में वैसे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हो। इस वीडियो के बाद चाहे अकेला टॉपिक सर्च करना, पीटी स्पीकिंग, रीड अलाउड, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल अरोड़ा सर, या रिपीट सेंटेंसेस निखिल अरोड़ा सर, कुछ भी मेरा नाम पीछे सर्च करना, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में सारी वीडियोस आ जाएंगी गाइस। तो रीटन लेक्चर के इसमें आपको क्या कर सकते हो, या तो आप कीवर्ड इकट्ठे कर सकते हो, या तो आप फ्रेजेस इकट्ठे कर सकते हो। देखो, अगर आप कीवर्ड इकट्ठे करने में मतलब आपकी है स्पेशलिटी, तो आप कीवर्ड इकट्ठे करो, ट्राई करो। हमने 20 और 25 सेकंड्स बोलना है, ज़्यादा बोलने से नंबर घटेंगे। जस्ट इमेजिन, आप बोल रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हो, कीवर्ड ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। आपको अगर लग रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड बोलूँगा तो मेरे अच्छे स्कोर्स आएंगे, यस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में रुकना शुरू कर गए, यहाँ आपको प्रॉब्लम आ गई, तो आपके नंबर कट भी सकते हैं। तो आप जितना बोलो अच्छे ढंग से बोलो, और हमें ज़्यादा के चक्कर में ये ना हो कि हमारे पास जो आना है वो भी चला जाए। अगला टॉपिक आता है राइटिंग के केस में। इसके 10 अंदर आपको 2 टॉपिक्स आते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे राइटिंग सेक्शन। इससे को शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, स्पीकिंग के अंदर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वो अनइम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस चाहे ना करो। उसके अंदर हम क्या करें, स्पीकिंग के अंदर समराइज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है, आप उसके अंदर कुछ भी बोल दो, कोई भी वर्ड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए तेज बोल रहा हूँ ताकि बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स बच्चे बोर ना हो और उसको पता लग जाए। आई एम श्योर आपको पता लग रहा होगा हर एक चीज़ के बारे में।
अगर हम बात करें समराइज्ड टेक्स्ट के अंदर 1 और 2 क्वेश्चंस आते हैं, स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर आपका टारगेट 6 ईच है, इसको मत जाने देना। अगर आपका लेवल भी कम है और टारगेट भी कम है तो ये एक आपके लिए अमृत है। अमृत इन द सेंस, अगर इसके अंदर नंबर गए हमारे तो बाकियों में भी नहीं आ रहे, अगर हम इसके अंदर भी नंबर चले जाएंगे तो हमारा कैसा हाल होगा, विच मीन्स आप रेडी नहीं हो। तो समराइज्ड के केस में ऊपर टाइम का ध्यान रखना है, कॉमा का, स्पेलिंग मिस्टेक का, ग्रामर का, वोकैबुलरी का, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। राइटिंग की बात करें, राइटिंग का टेम्पलेट आपको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो चेक कर लेना। अगर आपके पास टेम्पलेट है, लेकिन मेक श्योर करना कि उसके अंदर प्रॉपर कीवर्ड्स हों, 5 to 7 कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर क्वेश्चन होने चाहिए। प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है जो भी आप राइटिंग का टास्क करो। रीडिंग के केस में अब देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं करने वाला कि रीऑर्डर का ये होता है ना, उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, वो आप चेक कर लेना। लेकिन बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने से ये पता चलेगा कि आप रेडी हो या नहीं हो, या जो गलतियां करते हैं बच्चे, वो सिनेरियो रियल एग्जाम में जो गलतियां करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। रीडिंग सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। 25 to 32 मिनट्स मिलते हैं, उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं। अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं, वो है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। इन दोनों सेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, फटाफट बी और सी ऑप्शन लगाओ और आगे भाग जाओ, क्योंकि हमें जो टाइम यूटिलाइज करना है वो बाकी सब सेक्शंस के अंदर करना होता है गाइस। अगर हम इन दोनों सेक्शन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके तो इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है रीऑर्डर पैराग्राफ्स। रीऑर्डर पैराग्राफ की प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने दी हुई हैं, इन डिटेल में समझो। अगर आपका टारगेट कम है तो ट्राई करो पेयर बनाएं, एक करेक्ट पेयर होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 2 होंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको सही करना है, आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग उसको अचीव करो। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपका टारगेट मान लीजिए 6 ईच है और अगर आप 7 ईच के बारे में सोचोगे, बच्चे कई कहते हैं मुझे हंसी आती है यार, ऐसा सोचने से कहां से नंबर आएगा। अगर आपका टारगेट 6 ईच का है तो आप 7 ईच की तैयारी करोगे तो जाके 6 ईच आएंगे। नहीं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे पास 6 ईच लेने आए, उनके 7 ईच आ गए। सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। हम अगर हमारे पास स्कोर नहीं आता है ना तो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, एक्सक्यूजेज आते हैं, उसने हमारे को अच्छा नहीं पढ़ाया, टेक्निकल, अगर टेक्निकल इशू नहीं आया है तो ये सारी चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है। बाकियों के नंबर कैसे आ रहे हैं, उसी सेंटर में क्यों आ रहे हैं, राइट। तो हम इंडिया में एग्जाम बुक करते हैं कम पैसे में, आप सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं पीटी के एग्जाम बुकिंग के लिए, राइट। फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर आपने प्रॉपर ध्यान देना है, एक बैलेंस बना के रखना है, ताकि ऊपर ये ना हो कि हम एक ही क्वेश्चन के ऊपर ध्यान ज़्यादा दे दें और बाद में जाकर हमारे को जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मिले ही ना, उनको टाइम ही ना मिले। ठीक है, तो ये सारी बातों का ध्यान में रखना है। रीऑर्डर के ऊपर 1 to 2 मिनट्स रहो। रीडिंग वाले जो फिल द ब्लैंक्स हैं ये वाले, उनके ऊपर भी आप 1 to 2 मिनट्स लगा सकते हो। रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉप डाउन फिल द ब्लैंक्स भी कहते हैं, ये थोड़े लेंथ भी होती है इनकी बड़ी, इसके अंदर 2 मिनट से 2.5 मिनट के ऊपर लगा सकते हो। चलते हैं लास्ट सेक्शन के ऊपर, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। लिसनिंग का सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन, 10 मिनट्स है। स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक, ग्रामर, वोकैबुलरी पूरा चेक करिए। इसके अंदर लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टेम्पलेट है तो वेल एंड गुड है। उस टेम्पलेट के अंदर कीवर्ड कैसे डालने हैं, फ्रेजेस कैसे डालने हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो के अंदर सर्च कर लेना। अगर आपके पास कोई अपना टेम्पलेट है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस टेम्पलेट के अंदर इसको कीवर्ड्स को कैसे फिट करना है। इसके चलते इसके बाद जो बाकी सेक्शन आते हैं ये सारे चेक करिए। मल्टीपल जॉइन, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, राइट फ्रॉम डिटेक्शन। इनको मिलता है जी म्यूचुअल टाइम। म्यूचुअल टाइम मतलब कि हमारे को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो हमने मल्टीपल जॉइन, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, इन चारों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। क्या करना है, सुनो आराम से, क्योंकि इसको हम स्किप भी नहीं कर सकते। रीडिंग में जो मैंने आपको बताया मल्टीपल जॉइन, मल्टीपल आंसर, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मेक श्योर आपने एक ही चूज करना है। और लिसनिंग की अगर हम बात करें, मल्टीपल जॉइन, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, ये चारों अनइंपॉर्टेंट है। मल्टीपल जॉइन, मल्टीपल आंसर, इन चारों को आप सुन सकते हो लेकिन स्किप नहीं कर सकते हो, मतलब हमारा टाइम वेस्ट होगा ही होगा। तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जब स्किप कर दिया, जब आपने सेलेक्ट कर दिया तो स्किप कर दीजिए, आगे चले जाइए, दैट्स इट। फिलिंग द ब्लैंक्स को ध्यान से सुनना है,
पूरे ध्यान उधर होना चाहिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लिसनिंग प्लस राइटिंग के स्कोर्स होते हैं। कई बार बच्चों का ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर गुम जाता है कि भाई स्पीकर कहाँ गया, तो आपके ये गलती हो सकती है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्रूफ रीडिंग करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हाईलाइट एंड करेक्ट वर्ड जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है गाइस, इसके अंदर रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अपना कर्सर जैसे जैसे स्पीकर बोल रहा है वैसे वैसे आप मूव करते जाइए। जब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर उसने गलत बोला, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मेक श्योर नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान देना। राइट फ्रॉम रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम कह रहे थे मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, सिंगल के आंसर के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि अगर आप इन दोनों के इन सभी के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे तो राइट फ्रॉम रोटेशन के लिए आपको टाइम कम मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोर होते हैं लिसनिंग प्लस राइटिंग के। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, और बाकी वीडियोज़ भी आप चेक कर लेना। ऑल द बेस्ट।